ओम शांति। 25/10/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। क्वेश्चन: संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? आंसर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो, एक शिव बाबा की याद में रहते हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर में सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत के बोल हैं, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें या यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों में रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है, यह ना उस पढ़ाई में है, ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है, बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। ये बातें ना शास्त्रों में हैं, ना उस एजुकेशन में हैं। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं है। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने सुनाई नहीं है। भी बरोबर नई बातें ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते और ना सन्यासी आदि ही सुना सकते हैं। ऐसी नॉलेज है जो शिव परमात्मा के सिवाय और कोई सुना नहीं सकते हैं, ना कहीं किसी भी शास्त्र आदि में ये नॉलेज लिखी हुई है। तो बाबा ही आकर के ये नई नॉलेज हम बच्चों को देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। तो ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। तो यह नई बातें हैं ना, इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है और भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी,
परंतु उनको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं और योग भी लगाते हैं। शिव बाबा से योग भी लगाते हैं, एक को ही याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती है ना ज्ञान। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति ही चली आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। जानना नहीं, पहचानना नहीं, ऑक्यूपेशन के बारे में तो बाबा ने कहा उसको भक्ति ही कहा जाता है। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं वह सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्ति कहते हैं। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, न परमात्मा को जानते, तो कौन किससे योग लगाएगा। हम तो जानते हैं परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता है। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं और वह उन्हों को सब भक्ति मार्ग में वहाँ उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है और वैराग्य भी हद का है। घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं और बाबा कहते हैं घर परिवार में रहना है, उसको संभालना है। जो रचना आपने रची है उसकी पालना भी तुम्हें ही करनी है, लेकिन बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को, विकारों को, इन सब को भूलना है। तो बाबा ने कहा वो वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह बल शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो विकर्म विनाश होने का ज्ञान है ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो सकते। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब कुछ है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे यानी इससे पहले ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाप है सबका रचयिता। तो उनको पहले पहले शिव बाबा को पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वह कहाँ से आए। मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से,
यह है एडॉप्टेशन। तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते, जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो अडॉप्ट करते हैं ना, बाप भी इनको अडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल करके रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, वह ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है, तो वह है अव्यक्त और यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि अब इनको श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। अंतिम जन्म ब्रह्मा और ब्रह्मा सो सत्युग का फिर वही आत्मा फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण बनता है। 84 जन्म लेती है ये आत्मा, लास्ट का जन्म ब्रह्मा और फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम माना ब्रह्मा और सुंदर माना श्री कृष्ण। रात को श्याम और शोभा को सुंदर, क्योंकि द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात कहा जाता है, सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। क्योंकि तो बाबा ने कहा है, तो इस रहस्य को भी प्रजापिता ब्रह्मा, वह ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। यही ब्रह्मा जिसके तन में शिव बाबा आते हैं, ये अव्यक्त अर्थात फरिश्ता बन जाते हैं। यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी भगवान, कभी ब्रह्मा, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से फिर श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कि आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात है। उनकी वंशावली का भी ऐसे ही हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आई है, तो बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबर वार। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियाँ भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियाँ हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी हैं, सबसे तीखी गई। कहा जाता है डॉटर सोज मदर, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी। यह माँ तो हो गई गुप्त, ब्रह्मा माँ गुप्त हो गई, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ
अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम हैं ना, जो महारथी हैं। यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव रहने का स्थान तो तुम आत्माओं का भी ऊंची है ना। परमधाम में ही सब आत्माएं रहती हैं ना। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। शिव बाबा भी परमधाम से ही आते हैं, वहीं रहते हैं। हम आत्माओं का भी निवास स्थान परमधाम है। परमधाम से आकर के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करते हैं। परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है। शिव बाबा का अवतरण होता है, पर काया प्रवेश करता है, हम जन्म मरण में आते हैं। वह जन्म मरण में नहीं आते। पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो। यह शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है। बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, वो ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते ही पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। हमको सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, तो हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी, जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। हम तो घर में बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे, छोड़ा तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा छोड़ छाड़ करके जंगल में या कहीं आश्रम में नहीं गए। लौकिक परिवार था, उसको अलौकिक परिवार बनाया। तो बाबा ने कहा सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है। बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुटकारा छुड़ा करके निर्विकारी बनाना, ये बाप का ही काम है। ये फिर शिव बाबा का काम है। ऐसे भी होते हैं। कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो यह है राजयोग और वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ, रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है नरक और स्वर्ग अलग अलग हैं। मनुष्य यह भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते। क्योंकि क्यों नहीं जानते? क्योंकि तकदीर में नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किन्हीं की तकदीर में कुछ नहीं है, किन की तकदीर में सब कुछ है। अपनी अपनी तकदीर है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं तो पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। पढ़ाने वाला यहाँ पर शिव बाबा एक, नियम एक, मर्यादाएं एक, श्रीमत एक, और पढ़ने में सब बच्चे नंबरवार हैं। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते हैं, कोई चलते चलते मर पड़ते हैं। जन्म लेना और मरना तो होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके ना। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न भी पड़ते हैं।
इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है, ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग तो कमाई होती है, योग में कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं होती। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग द्वारा हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। ध्यान में जाना नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी सेकंड का है, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहीं योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को ही आएंगे। शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला न सके। ये अंत की अवस्था है, यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी समझने की और धारण करने की ही बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की भी पॉइंट सबको समझाना बहुत इजी है। यह भी तुम जानते हो बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से ऐसा कह न सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुल भूषण, जो योगी भी हो और ज्ञानी भी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। यह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत करते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ़ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जान न सके। एकदम ऊँचते ऊँच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान भी रहना है। सेकंड पॉइंट, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भाव। स्पष्टीकरण, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत बेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वह सदा प्रसन्न हैं। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं।
आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अव्यक्त इशारा। मन में यह संकल्प उठना कि विजयी तो अंत में बनेंगे और अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालते हैं। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और संपन्न मूर्त बनने नहीं देता। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ। इससे सर्व शक्तियाँ सफल हो जाएंगी। ओम शांति।